इसको मैंने ऐसे किताब को रोली से, इस मोली से बांध के रख रखा है। माता का पाठ, सप्तशती दुर्गा का पाठ शुरू करने से पहले माँ के चित्र को प्रणाम करके किताब की पूजन कर लें। पूजन करने के बाद आपको सबसे पहले माता की पाठ का सबसे पहले कवच का पाठ शुरू कर लें, फिर अर्गला स्तोत्र कर लें, फिर कीलक। ये तो तीनों पाठ कन्हम से करने ही करने हैं। उसके बाद आपको माता का सापोद्वार करना है। सापोद्वार करने से माँ का पाठ साप में मुक्त हो जाता है। वो आप यहाँ से आपको शुरू करना है। ये ओम अस्य श्री चंडे काया, यहाँ से आपको ये पूरा पाठ कर लेना है। यहाँ तक कर लेना है। इससे माता का पाठ किया ये लास्ट यहाँ तक, ये दोहा सहित आपको यहाँ तक कर लेना है। इससे माता का पाठ स्थापित कर रखा है माता के इस पाठ को, तो ये मुक्त हो जाता है, साप भी मुक्त हो जाता है। इस पाठ को जरूर करना चाहिए। इसके करने के बाद आपको और कोई पाठ करो या न करो, माता का ऐसी माला से 108 बार ओम ऐं, इस तरह से ऐसी माला से आपको 108 बार ये एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की आपको कर लेनी है। ये आपकी होने के बाद माता को पुनः प्रणाम करके और माता के प्रथम अध्याय, जैसे ये कर्म दे रखे हैं यहाँ पे, ये कर्म दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 1 1 और 2 अध्यायों के क्रम से 7 दिनों में पाठ पूरा करने का आदेश दिया गया है। ये आपको पढ़ना है पूरी तरीके से, और इसी तरह से आपको पाठ को पूरा करना है। 7 दिनों के अंदर माता का सप्तशती का पाठ पूरा हो जाता है। और फिर लास्ट में आपको ये पाठ पूरा होने के बाद में लास्ट में आपको और कोई आप पाठ करो या ना करो, सिद्ध कुंजिका का पाठ माता के ये पूरे होने के बाद में पाठ यहाँ पीछे देख लेना है कि जहाँ से शिव कुंजिका का पाठ शुरू हो रहा है उस चैप्टर को अपन को निकाल लेना है, उस अध्याय को निकाल लेना है। जैसे कि ये यहाँ पे है शिव कुंजिका का पाठ, ये अवश्य करना चाहिए। पाठ के अंत में किया जाता है पूरा होने के बाद में, और इस तरह से माँ के मंत्र वगैरह इसमें दे रखे हैं, इन सब का भी इस पाठ में ही सम्मिलित है। ये सब पूरा होने के बाद में माता का ये सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य करना चाहिए। और बाद में ये पाठ होने के बाद में इसमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जो आपकी कामना हो, उस अनुसार इस पाठ को इस मंत्रों में आप शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कार्य सिद्धि है, विपत्ति नाशक के लिए है ना, शुभ की प्राप्ति के लिए है, तो आप इस तरह से अपनी माला में ये नाम ऐड करके और इस तरह से मंत्र को पूरा कर सकते हैं।
फिर लास्ट में आप माता की आरती कर सकते हैं। ये आरती, यहाँ से आप आरती शुरू करें। इस तरह पूरे विधि विधान से माँ का ये पाठ करने पर 7 दिन में माता मनवांछित फल अवश्य अपने भक्तों को देती है। और सबसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास होती है। माँ के ये पाठ करने से पहले श्रद्धा और विश्वास से ही इस पाठ को शुरू करें। कई लोग कहते हैं कि माता का अनुष्ठान भी होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि ऐसे 1.25 लाख माला करने की वो विधान है। तो इससे आप इस माला से आप वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र वाले से आप 1.25 लाख माला भी कर सकते हैं। कन्याओं को जिमा सकते हैं। पाठ पूरा होने के बाद में हवन करते हैं। हवन के लिए पंडित से आप निमित्त कर सकते हैं, अगर बड़े रूप में करना चाहिए। पर छोटे रूप में आप साधारण रूप से कर रहे हैं तो माँ के 7 दिन के पाठ पूरे कीजिए पूरे विश्वास के साथ, तो माता अवश्य ही फल पूरा करती है। माता अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती है। भक्त अपने भाव से माँ को अगर भजते हैं तो माता तुरंत फल देती है अपने भक्तों को। जय माता दी।